प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज मैं आप लोगों के सामने एक विचार बांटने जा रहा हूँ। उस विचार को बांटने के पीछे अभिप्राय ये है कि उपलब्धि बिखरने में है या कहीं पर एकाग्र होने में है। क्या एकाग्र होकर उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है या बिखर कर उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। बिखरने का मतलब है तमाम वस्तुओं का ज्ञान। मैं ये भी ज्ञान प्राप्त कर लूँ, मैं वो ज्ञान भी प्राप्त कर लूँ, मैं ये ज्ञान भी प्राप्त कर लूँ, और अंततोगत्वा नैराश्य की भावना, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उस ज्ञान में हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लिया व्यक्ति ने, हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसे हर चीज़ का ज्ञान है। उसे इंग्लिश का भी ज्ञान है, उसे फारसी का भी ज्ञान है, उसे हिंदी का भी ज्ञान है, उसे एस्ट्रो का भी ज्ञान है, उसे एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान है, उसे भू तत्व का भी ज्ञान है। हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु क्या ऐसा व्यक्ति बिखर नहीं गया? क्या ऐसा व्यक्ति अशांत नहीं हो गया? क्या ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त नहीं हो गया? प्यारे साथियों, आपने सुना होगा सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो कहीं पर एक बिंदु से हुई। सृष्टि की उत्पत्ति वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, और जो हमारा वैदिक ग्रंथ हैं उनमें भी कहीं पर इसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कहीं पर एक ओंकार के ऊपर जो बिंदी है, वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि हुई। फिर भगवान ने पहले निराकार से ईश्वर, उन्होंने फिर मन में भावना कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा ऐसा करके अलग अलग ग्रंथों में विवरण मिलता है। यानी कि कुल मिला के सृष्टि की उत्पत्ति कहीं पर शून्य से ही हुई है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, और जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं इस बात को मानते हैं। तो जहाँ शून्य से उत्पत्ति हुई, उस शून्य की तरफ कहीं पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अब मैं आपके बिल्कुल मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ। उस शून्य के ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जो आपको मेडिटेशन सिखाने वाले लोग हैं, जो आपको एकाग्रता सिखाने वाले लोग हैं, वो आपको कहीं पर बोलते हैं अपने श्वासों की तरफ ध्यान दो। कहीं पर आपको बोलते हैं कि आप किसी त्राटक करो किसी एक बिंदु के ऊपर, फिर आपको बहुत कुछ उपलब्ध हो जाएगा। जो हमारे देखो, जितने भी साधु संत ऋषि मुनि लोग हुए, जितने भी हमारे भविष्य वक्ता हुए पुरातन काल में, उन्होंने कोई बुक्स का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने कोई बुक्स का अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने मेडिटेशन की, उन्होंने ध्यान लगाया, कई साल तपस्या की। अब ज्योतिष का जिन्होंने ज्योतिष ग्रंथ की रचना किया, ज्योतिष के ऊपर कुछ लिखा, तो जो हमारे सूर्य की यहाँ से कितनी, पृथ्वी से कितनी दूरी है, सूर्य ग्रहण का विवरण ज्योतिष में मिलता है, सब कुछ। तो ये जितना भी विवरण है, ये उनको वो ऋषि मुनि जो थे वो त्रिकालदर्शी हो गए थे, ध्यान लगा लगा के, मेडिटेशन कर करके, और वो सारी चीज़ों को अपनी बुद्धि से विस्तार दे पाते थे। अब मेरी बात को समझो कि जो ध्यान है एक्चुअली उससे ही सारी समस्याओं का हल है। सारी समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करके हमारी सारी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि कहीं पर मेडिटेशन से सारी समस्याओं का हल है। अब मेरी बात को समझो, एकाग्र होके, मेडिटेशन होके, अपने अंदर की यात्रा करके कहीं पर आपको पूरे विश्व का ज्ञान हो सकता है। ये पक्की बात है। वो सारी चीज़ों की अनुभूति जो आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके या ज्योतिष के ऊपर अध्ययन करके जो आप कुछ नहीं बता सकते, वो आप ध्यान के द्वारा, ध्यान में के बैठे हुए कई लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियाँ बीती हैं, जब वो ध्यान से उठते हैं तो किसी के बारे में एक बार एकदम कुछ बोला जाता है, किसी के बारे में जो आंकलन किया जाता है वो बिल्कुल सही बैठता है। कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जब मैं एकदम पूजा से उठा और किसी ने प्रश्न कुंडली लगवाई, प्रश्न कुंडली के ऊपर बिना प्रश्न कुंडली के भी मैंने जब उस आदमी के बारे में, उसको देख के उस व्यक्ति के बारे में सोचना प्रारंभ किया, तो उस व्यक्ति के बारे में कई बार ऐसा हुआ कि ए से लेके जेड तक मैंने बिना कुंडली देख के बता दिया। ऐसा हुआ है। तो
कहने का भाव ये एडवर्टाइजमेंट का मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं कोई अपना वो नहीं, मैं एक हर एक व्यक्ति के अंदर ये चीज़ है, हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है। पर वो क्षमताओं को प्राप्त जो किया जा सकता है वो ध्यान और मेडिटेशन से प्राप्त किया जा सकता है। जिस बिंदु से इस पूरा विस्तार मिला इस पृथ्वी को, उस बिंदु के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। कहने का भाव ये है, सब कुछ समेट के, सारी इंद्रियों को समेट के। अब जब हम ध्यान लगाते हैं तो यहाँ पे भी ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है, मस्तिष्क के बीच में ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है, किसी बिंदु। तो कुल मिला के जो है अपनी पूरी क्षमताओं को, पूरी चेतना को, अपचेतन सारी चीज़ों को, इनको एकाग्र करने की ज़रूरत है, ताकि हमें वो उपलब्धि प्राप्त हो सके, वो ज्ञान प्राप्त हो सके। और मैं आपको एक पक्की बात बता रहा हूँ, जो ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है वो बुक्स से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी चीज़ों का आभास होने लग पड़ता है। जो ध्यान धारणा करने वाले लोग हैं उनको पता है, जो करते हैं उनको पता है कि ध्यान से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो ध्यान से जो है हर चीज़, हर एक समस्या का हल हो जाता है, हर एक समस्या का। ऐसे बिखर बिखर के मतलब मैं कभी कभार मन में जो विचार आते हैं उनको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, मेरे सामने के लोग हैं, बड़ा भारी वो बुक्स का अध्ययन कर रहे हैं, बड़ा भारी कि मैंने इस चीज़ का नॉलेज भी ज्ञान गेन करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। और जब उनसे मिलो तो वो अशांत दिखती हैं। कोई विद्वानों वाली उनमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती है। अशांत तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अशांत तो मैं भी हो सकता हूँ, दूसरा भी हो सकता है। पर जो बिल्कुल मतलब वो अपने ही एक अपनी अलग दुनिया में एक सन के टाइप हो जाते हैं ऐसे लोग। और जो ध्यान करने वाला आदमी होगा उसकी एक बात अलग होती है, उसी की एक सोच अलग होती है। तो चलो मैं अभी ये वीडियो अपना यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे मात्र इतना सा अभिप्राय है कि कहीं पर एकाग्र होने में सारी शक्तियों की प्राप्ति है, बिखरने में नहीं है। बिखरने में आपको नॉलेज आ सकता है, किसी सब्जेक्ट का नॉलेज आप गेन कर सकती हैं, उस सब्जेक्ट में महारत आप हासिल कर सकती हैं। परंतु जो एक ध्यान लगा के, और जो ध्यान लगा के अचीव किया जाता है उसमें ध्यान में फिर पूरा आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा, सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। वो जो एक चीज़ निकलती है वो अति उत्तम है। जय माता।